सुनो भाई, अपने वादे एवं संकल्प के आधार पर जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन में गीता के कुछ श्लोक हिंदी वर्जन पढ़ूंगा। पढ़ने वाले को लाभ, सुनने वाले को लाभ, और सबसे बड़ी चीज भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जितनी देर पढ़ा तो ना जाएगा, मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, योग हो जाएगा, स्वाध्याय हो जाएगा, तप हो जाएगा। आदमी नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा, पक्का स्वर्ग जाएगा, भले ही पूर्ण क्षीण होने पर भक्ति पे आ जाए, लेकिन एक न एक दिन उत्तर वृद्धि करते हुए अपने धाम में बुला ले। ये खाली हिंदुओं का ही शास्त्र नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए लिखा गया है। कल चर्चा हो रही थी जिसमें सजाति विजाति दोनों प्रवृत्तियां, विद्या और अविद्या रहती है, जो माया के दो अंग है। इन्हीं प्रवृत्तियों का पार पाना, सजाति प्रवृत्ति को साध कर विजाति का अंत करना युद्ध है। ये आंतरिक युद्ध, बाहरी मार काटने वाला नहीं है। विजाति समाप्त होने पर सजाति का उपयोग समाप्त हो जाता, स्वरूप का स्पर्श करके सजाति का भी उसके अंतराल में विलय हो जाता। इस प्रकार प्रकृति का पार पाना ही युद्ध है, जो ध्यान में ही संभव। इस पर कल चर्चा हुई। आगे बहुत ध्यान से सुनिए। जो नहीं छूटता है आंतरिक चीज़ें, हम लोग दूसरे को दोष देते हैं। राग द्वेष दो चीज़ें होंगी, या तो राग बना रहेगा या द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे। वो ऐसा क्यों करा, अरे कर वो रहा, आप क्यों परेशान। कर वो रहा है, वो जो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, उसका जिम्मेदार वो है। खाम खाम बने हुए आप। राग द्वेष के शमन में समय लगता है, इसका मतलब हुआ राग द्वेष को समाप्त करने में समय लगता है। इसलिए बहुत से साधक क्रिया को छोड़कर सहसा महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं। जैसा कटोरा लेके चलते वैसा कटोरा लेके, जैसा अचला डालते हैं वैसा अचला डालते हैं, जैसे चलते हैं वैसे चलने लगते हैं। श्री कृष्ण इससे सावधान करते हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा सुनिश्चितात् स्वधर्मे निधम श्रेया पर धर्मो भयावह। नकल करने से काम नहीं चलेगा। क्यों? आपका स्वभाव जबरदस्ती उसमें लगा देगा। एक साधक 10 वर्ष से साधना में लगा हुआ है, सुनिए, और दूसरा आज साधना में प्रवेश कर रहा है। मतलब ये हुआ आप 57 साल के हो गए, 58 के हो गए, 60 हो गए, 65 हो गए, आज आपने शुरू किया। राग द्वेष 57 साल तक चलता रहा, इतनी जल्दी तो छूटेगा नहीं, नकल करने लगे। और आंतरिक में